स्वागत करते हैं आपका मैथ्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो हमने ना नंबर सिस्टम पूरा कर लिया है ना। अब उसके क्वेश्चंस जो एक्स्ट्रा हम करेंगे वो रह गए, हम उनकी क्लास डाल देंगे। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं नया टॉपिक, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। क्रमचय और संचय इसको बोलते हैं हम हिंदी में ना, क्रमचय और संचय। क्या होता है यार ये क्रमचय और संचय, इसको थोड़ा सा बाद में डिस्कस करते हैं। पहले मैं आपको कुछ चीज़ बताता हूँ, है ना। क्रमचय संचय में तो हम पढ़ते रहेंगे, उससे पहले जो अपनी काम की चीज़ है, इस टॉपिक को पढ़ने से पहले अगर आपको ये टॉपिक पढ़ना है तो दो बेसिक रूल है आपके ना। एक मल्टीप्लिकेशन रूल एंड एक होता है एडिशन रूल। अब आप बोलोगे सर स्टार्टिंग में ये क्या कर दिया? अरे कुछ नहीं है, ये टॉपिक ही एकदम मस्त टॉपिक है। इसमें ना तो आपको कोई फॉर्मूले रटने, ना कोई, बस आपका दिमाग अगर चलता है थोड़ा बहुत भी, है ना, आपको पता है कि भाई कैसे क्या मल्टीप्लाई करते हैं, कैसे क्या घटाते हैं, तो आप इसको आराम से कर पाओगे। बस मैं ये जो दो रूल बता रहा हूँ ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये यहाँ पे नहीं, ये पूरी मैथ में इंपॉर्टेंट है, ठीक है कि नहीं है। मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन रूल होता क्या है ये? ना तो आपको इसको कोई कहीं कभी, है ना, इसकी कोई डेफिनेशन देनी है ना कोई और। हमको क्या करना है, हमको पता होना चाहिए कि क्या होता है। मल्टीप्लिकेशन रूल का मतलब होता है, मैं अगर बिल्कुल अपनी गाँव की भाषा, देसी भाषा में बात करूं, तो मल्टीप्लिकेशन का मतलब होता है जब तक काम पूरा ना हो, जब तक काम पूरा ना हो तब तक मल्टीप्लाई करो। समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा? एक बार समझ जाओ, इतना से समझ जाओ कि भाई ये बोल रहा है कि जब तक काम पूरा ना हो तब तक हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। सही है कि नहीं है? तब तक हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। अच्छा, और एडिशन रूल? एडिशन रूल इतना ही है कि जब काम पूरा हो जाए, जब काम एक तरीके से पूरा हो जाए, और कोई दूसरी तरीके से स्टार्ट हो जाए, कोई दूसरे तरीके से स्टार्ट हो जाए, ठीक है कि नहीं है, तब हम क्या करते हैं? मल्टीप्लाई। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? एक एग्जांपल लेके समझते हैं इस चीज़ को। एक एग्जांपल ये है कि जैसे मान लो मैं जयपुर टू दिल्ली जा रहा हूँ, है ना, जयपुर से दिल्ली जा रहा हूँ, और बीच में मान लो कोई भी स्टेशन ए है, स्टेशन बी है, स्टेशन सी है, 3 स्टेशन है, कोई भी स्टेशन मान लो, ठीक है। अब जयपुर टू दिल्ली जाने के लिए सबसे पहले हमको जयपुर टू ए जाना पड़ेगा। ये कंडीशन हमको दे रखी है। मान लो, जैसे मान लो इसमें जाने के कितने रास्ते हैं? 3 रास्ते हैं, ठीक है कि नहीं है। और ए से बी जाना पड़ेगा, तो उसके लिए मेरे पास कितने रास्ते हैं? 4 रास्ते हैं। बी टू सी जाने के लिए मेरे पास कितने रास्ते हैं? 5 रास्ते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? और सी टू दिल्ली जाने के मेरे पास मान लो 3 रास्ते हैं। और एक बात और बोल दी इसने कि भाई जयपुर टू डायरेक्ट दिल्ली जाने के भी मेरे पास 2 रास्ते हैं। ये बात मेरे को एक चीज़ कोई बंदा बोल देता है, तो अब मेरे को बोलेगा कि भाई आप जयपुर से दिल्ली कितने तरीकों से जा सकते हो? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तरीकों से जा सकते हो। मैं ये कोई भी एक तो जो ये मैं करवाता हूँ क्वेश्चन, ये कुछ भी करवाता हूँ, वो अपने जो प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चन आए हुए हैं या अपने जो काम की चीज़ है ना, वो ही मैं करवा रहा हूँ, ठीक है कि नहीं है। तो आप इसको समझ जाओ, ये 2022 का क्वेश्चन है। लैंग्वेज चेंज अभी मैं आपको दिखाऊंगा, सेम टू सेम क्वेश्चन। अब मेरे को इसने बोला कि भाई जयपुर से दिल्ली जाने के कितने तरीके से जा सकते हैं। मेरे को बताओ यहाँ पे कितने तरीके से जा सकते हैं। पहले जयपुर टू ए जाना पड़ेगा, कितने रास्ते हैं? 3। यहाँ से 4 रास्ते हैं, यहाँ से 5 रास्ते हैं, यहाँ से 3 रास्ते हैं। अगर मैं इन रास्तों से जाऊँ तो क्या मैं जयपुर से एक की तरफ जाऊँगा तो मैं क्या दिल्ली पहुँच जाऊँगा? अभी तो नहीं पहुँचा ना। इसका मतलब काम पूरा हो गया क्या? नहीं हुआ। यहाँ पे हमने क्या लिखा? जब तक काम पूरा ना हो तब तक क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। तो भैया
यहाँ से यहाँ आए, अभी काम पूरा नहीं हुआ, तो यहाँ पे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। यहाँ से फिर यहाँ जाएंगे तो 4 रास्ते हैं, तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। यहाँ से यहाँ जाएंगे 3 रास्ते, क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। मतलब इन रास्तों से जो ए बी सी की तरफ से जा रहे हैं, ये कितने रास्ते हो गए, 4 3 12, 12 पंजे 60 और 60 तिया 180। लेकिन एक बात बताओ, यहाँ से यहाँ तक जाने का काम पूरा इन रास्तों से भी हो रहा है, या फिर इससे भी हो रहा है कि नहीं हो रहा, इससे अलग हो रहा है, इससे अलग हो रहा है। तो क्या बोला हुआ है, जब काम एक तरीके से पूरा हो जाए, यहाँ पे पूरा हो गया, कोई दूसरे तरीके से स्टार्ट हो जाए, इधर से भी जा रहे हैं, इधर से जा रहे हैं, तो क्या करते हैं हम, क्या करते हैं, अरे यहाँ पे गड़बड़ लिख दिया हमने, ऐड करते हैं ना, क्या करते हैं हम, ऐड करते हैं। एडिशन रूल था ना ये। तो भैया 180 तो जो यहाँ से यहाँ तक हुए, फिर 2 और आ गए, तो प्लस के 2 करेंगे कि नहीं करेंगे, बराबर में कितने आ गए, 182। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही बात। एक क्वेश्चन देखो जो हमारा आया हुआ है, ठीक है, ये देखो सेम क्वेश्चन है, ए बी सी, इसको ले लेते हैं हम वाइट, ठीक है, ये तो वाइट तो था ही। चलो ए बी सी, 3 स्थान है मेरे पास, ए बी और सी, सॉरी, ए से बी के लिए 3 रास्ते हैं, ठीक है कि नहीं, ए से बी के लिए मेरे पास कितने रास्ते हैं, 3। बी से सी के लिए मेरे पास 4 रास्ते हैं, समझ में आ रहा है। और ए से सी के लिए 3 भिन्न रास्ते हैं, मतलब ए से सी तक के लिए मेरे पास 3 रास्ते अलग है। इन रास्तों का प्रयोग कर कोई व्यक्ति कितने मार्ग से, भिन्न मार्ग से ए से सी तक जा सकता है। अभी बताया, पहले ए से सी तक इस तरफ से भी जा सकते हैं, तो यहाँ पे 3 रास्ते, काम पूरा नहीं हुआ क्योंकि यहाँ तक आए हैं। अभी यहाँ से आगे जाएंगे तो 4 रास्ते, कितना हो गया, 12। ये तो 12 हो गए, लेकिन काम इन तरीकों से भी तो पूरा हो रहा है, तो ये 3 रास्ते अलग से और है कि नहीं है अपने पास, तो 12 + 3 कितना हो गया, 15। बताओ इसमें टाइम लगता है क्या वहाँ पे, मैं बोल रहा हूँ इसमें शायद 5 सेकंड भी नहीं लगते, अगर आपको ये तरीका पता होता, डायरेक्ट अपन को यहाँ से बनाना होता तो कर लेते हैं। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, तो कॉन्सेप्ट समझो और कॉन्सेप्ट के हिसाब से आप काम करते रहो। अच्छा सर, ये तो एक क्वेश्चन आ गया, अब आगे, तो आगे क्या पता ये क्वेश्चन आ जाए। अब देखो ये मैंने बता रहा हूँ कि मल्टीप्लिकेशन और ये जो एडिशन रूल है, ये प्रायिकता में भी काम में आता है, ठीक है कि नहीं, किसमें भी काम आता है, प्रायिकता में। अब कैसे काम में आता है ये समझो। इसने क्या बोला, एक पासे को 3 बार फेंका जाता है, पढ़ लिया, एक पासे को 3 बार फेंका जाता है। आपको पता है कि एक पासे में 6 अंक तक आ सकते हैं, एक आ सकता है, सबने लूडो खेला है ना, मोबाइल में अच्छे से खेलते हैं ना, तो सबको पता है कि 1 से लेकर 6 तक आ सकते हैं। पासे पर तीनों बार प्राप्त अंकों का गुणनफल विषम संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। देखो ये क्या बोल रहा है, समझो इस चीज को। ये बोल रहा है कि मेरे पास एक पासा है, ठीक है, एक पासा है मेरे पास, और इसके ऊपर मेरे पास लिखा हुआ है 1 2, इधर 3, इधर 4 5 6, ठीक है कि नहीं। अगर मैं इसको उछालूंगा तो मेरे पास या तो सम संख्या आ सकती है, देखो 1 2 3 4 5 6, इनमें से कुछ भी आ सकता है। अब मैं इनको 2 टुकड़ों में तोड़ू, क्योंकि इसने बात की हुई है सम संख्या और विषम संख्या की, तो सम संख्या कितनी आ सकती है, 2 4 और 6। विषम संख्या कितनी आ सकती है, 1 3 और 5। तो सम संख्या आने की प्रायिकता कितनी हो गई, सर टोटल 6 है, और ये 3 आ सकते हैं, तो 3/6 यानी 1/2। बचपन से पढ़ते आ रहे हैं और प्रायिकता में आप पढ़ाई दोगे। सेम टू सेम इसमें विषम आने की प्रायिकता कितनी हो गई, 3/6 यानी 1/2। 50-50% चांस है कि ये सम आ सकता है या फिर विषम आ सकता है। अब इस क्वेश्चन में बोला है कि इस पासे को मेरे को उछालना है 3 बार, ठीक है, जो भी संख्या मेरे पास आएगी उसका मैं करूंगा मल्टीप्लाई, और जो प्राप्त संख्या होगी वो आनी चाहिए मेरे पास विषम। इसकी प्रायिकता कितनी है ये पूछी हुई है, प्रायिकता कितनी है, कुछ भी नहीं करना, आपको दिमाग में एक बात बतानी है कि मेरे को तीन, ये पहले तो बताओ विषम संख्या गुणनफल में विषम संख्या, अभी नंबर सिस्टम पढ़ा आपने, 3 संख्या गुणा होके विषम संख्याएं आ रही है, इसका मतलब वो तीनों संख्याएं क्या होगी, तीनों संख्याएं होगी विषम। क्यों, क्योंकि कोई भी एक संख्या अगर आ जाती है सम, तो बाकी आप जैसे विषम लो चाहे सम, वो क्या आता है, सम ही आएगा, क्योंकि 3 दूनी 6, 6 दूनी 12।
समझ। लेकिन अगर तीनों यहाँ पे विषम हो तो अपने पास 15, 3 3 3, 9, 27, ये सब क्या आती है? विषम। तो विषम संख्या का गुणनफल आने के लिए अपने पास तीनों संख्याएं क्या आनी चाहिए? विषम। अगर इतनी बात समझ में आ गई तो फिर एक बात बताओ, एक पासे को मैं उछालूंगा तो कुल मिला के ये पूछ रहा है कि तीनों बार विषम आने की प्रायिकता बताओ। क्वेश्चन ये हो गया कि नहीं आया गया? तभी तो वो विषम बनेगी। अब मेरे को एक बात, तो पासा जब 3 बार उछलेगा उससे पहले एक बार उछलेगा कि नहीं उछलेगा? एक बार उछाला जो भी आया उसको नोट कर लिया, दूसरी बार उछाला जो भी आया उसको नोट कर लिया, तीसरी बार उछाला जो भी आया उसको नोट कर लिया। तो मैं अगर बोलूं कि पहली बार विषम संख्या आने पर, तो मैं ऐसे बोलूंगा कि अगर मैंने पासे को पहली बार उछाला तो विषम आने की प्रायिकता कितनी है मेरे पास? 1/2। काम पूरा हो गया क्या? तो मल्टीप्लाई करूंगा कि नहीं करूंगा? फिर वापस से दूसरे पासे पर भी विषम संख्या आने की प्रायिकता 1/2। फिर काम पूरा नहीं हुआ तो तीसरे पासे पर भी विषम संख्या आने की प्रायिकता 1/2। 1/8 आ गया कि नहीं आ गया? बताओ मल्टीप्लिकेशन रूल से आंसर स्पीड में आ गया कि नहीं आ गया? वैसे आप चेक करते रहो जैसे गुणा कर करके, काम नहीं होगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है। चलो जी, आज की क्लास में एकदम इजी इजी से काम पढ़ेंगे, कंसेप्ट बिल्ड करेंगे, ठीक है कि नहीं है? देखो ये क्वेश्चन ये मेरा बनाया हुआ है, और जो क्वेश्चन अपने पास आया है वो 2023 का क्वेश्चन है। उसका आंसर मेरे को कमेंट्स में बताना ढूंढ करके कि वो कौन सा क्वेश्चन था और उसका आंसर ये क्यों आया, कितना आया, मतलब क्यों, तो अपन सीख लेंगे अभी। जैसे अपने पूछ रहा है, ये हमें क्या बोल रहा है, अगर हमारे पास 5 अलग अलग रंगों के झंडे हैं, मतलब एक लाल कलर का है, एक हरे कलर का है, एक पीले कलर का है, एक नीले कलर का है, ठीक है, तो 5 अलग अलग रंगों के झंडे हैं, तो उनसे कितने सिग्नल दिए जा सकते हैं? कम से कम 2 झंडे अनिवार्य रूप से प्रयोग में आने चाहिए। कुल मिला के ये मेरे पास क्या बोल रहे हैं, मेरे पास 5 अलग अलग प्रकार के झंडे हैं। मेरे पास झंडे कितने हैं? 5। जैसे मान लो ABCDE, ये 5 झंडे हैं। ये बोल रहा है कम से कम आपको कितना करना पड़ेगा? 2 झंडे प्रयोग में लेने पड़ेंगे। 2 झंडे, जैसे मान लो ये लाल कलर का है, ये पीले कलर का है, ये नीले कलर का है, ये हरे कलर का है, और ये बताओ कौन सा कलर मान ले? कुछ भी मान लो, काला कलर मान लो, ठीक है कि नहीं है? अब ये बोल रहा है कि आपको इनसे क्या बनाने हैं? एक सिग्नल बनाने हैं। कम से कम 2 झंडे ले सकता हूँ, इसका मतलब 2 भी ले सकता हूँ, 3 भी ले सकता हूँ, 4 भी ले सकता हूँ, और 5 भी ले सकता हूँ, और 6 भी ले सकता हूँ। नहीं, 6 नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि झंडे ही कितने हैं मेरे पास? 5, तो 6 तो नहीं ले सकते। अब मेरे को एक बात बताओ, अगर 2 झंडे ले सकता हूँ तो कौन कौन से झंडे ले सकता हूँ मैं? भाई आपने ये दोनों झंडे ले लिए, आपने ये दोनों झंडे ले लिए, आपने ये दोनों झंडे ले लिए, ये ले लिए, या फिर ये ले लिए, ये ले लिए, ये ले लिए, कोई से भी ले सकते हो। तो भैया मेरे को एक बात बता दो कि अगर मैं इसको ऐसे करने लग गया तो कितना टाइम लग जाएगा? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? मैंने क्या बोला, आपको 2 झंडे लेने हैं तो आप ये भी ले सकते हो, कोई से भी ले सकते हो, इसके लाल के साथ आप 1 2 3 4 कोई से भी ले सकते हो। लेकिन मैं इसको मल्टीप्लिकेशन रूल से अगर करता हूँ तो मेरे पास बताओ, एक यहाँ पे झंडा आएगा, यहाँ पे झंडा आएगा, सिग्नल बन जाएगा। 3 वाले में एक यहाँ आएगा, एक यहाँ आएगा, एक यहाँ आएगा, ठीक है कि नहीं है? 3 झंडे आ गए। 4 वाले में 1 2 3 और 4। 5 वाले में 1 2 3 4 5 झंडे आ गए। अब मेरे को एक बात बताओ, यहाँ पे जो मैंने झंडा लिया है इसके लिए कितने तरीके हैं मेरे पास? कितने तरीके हैं? इनमें से कोई भी आ सकता है। तो इस वाले झंडे के लिए मेरे पास 5 तरीके हैं कि नहीं है? काम पूरा हो गया क्या? नहीं हुआ तो करेंगे मल्टीप्लाई। इस वाले झंडे के लिए कितने हैं? अब आपने 5 में से मान लो जैसे लाल को यहाँ पे ले लिया, तो क्या वापस लाल को लेने पर अलग झंडा बन जाएगा? वो तो लाल कलर का ही झंडा बन गया। और कम से कम 2 झंडे लेने हैं काम में, मतलब कम से कम 2 रंग प्रयोग में लेने हैं। तो अब लाल तो ले नहीं सकता, तो अब नीचे वाली लाइन की पट्टी के लिए कौन सा? 4 तरीके बच गए, नहीं बच गए? तो 5 × 4 20 आ गए कि नहीं आ गए? ये 2 अब ऐसे निकालते तो कैसे निकालते? देखो, इसके साथ 1 2 3 4, ठीक है कि नहीं है? फिर इसके साथ देखते 1 2 3, फिर इसके साथ देखते 1 2, फिर इसके साथ देखते 1। समझ में आ रहा है कि नहीं? अलग अलग झंडे आ जाते कि नहीं आ जाते? फिर उनको ऊपर नीचे करते। भाई झंडे में ऊपर नीचे भी तो करना है ना, जैसे एक झंडा और लाल ऊपर है और नीला नीचे है, वहीं एक में नीला ऊपर है, एक में, तो अजीब सा हो जाता है वो क्वेश्चन, है ना? ठीक है, ऐसे कर सकते हैं अपन।
अब इसने बोला है कि यहाँ बताओ, तो यहाँ पे बताओ पहली पट्टी के लिए मैं बताओ कितने तरीके ले सकता हूँ, 5। दूसरी पट्टी के लिए कितने ले सकता हूँ, 4। ठीक है, तीसरी पट्टी के लिए कितने ले सकता हूँ, बस जिसने 3 बोला है ना वो एक चपाट मान लो अपने गाल पे। भैया यहाँ पे मैंने लाल लिया, यहाँ पे मैंने पीला लिया, तो क्या मैं यहाँ पे लाल नहीं ले सकता? ये अलग झंडा बन नहीं बन जाएगा एक? समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? 2 लाल कलर एक साथ नहीं आने चाहिए। कुल मिला के इस क्वेश्चन का कहने का मतलब यही है, चाहे लैंग्वेज में आपको पता चल रहा होगा नहीं चल रहा होगा, जो आप 2023 वाला क्वेश्चन करोगे ना उसमें लिखा हुआ है मिलेगा आपको, हम अगर हमारे पास 5 अलग अलग रंग के झंडे हैं उनमें कितने प्रकार के सिग्नल दिए जा सकते हैं, कम से कम 2 झंडे अनिवार्य रूप से प्रयोग में आने चाहिए, प्लस क्रमागत रंग सेम नहीं होने चाहिए, क्रमागत रंग सेम नहीं होने चाहिए। ये क्वेश्चन पूरा ऐसे रहेगा, ठीक है। आप जब उसमें करोगे ना तो उसमें पता चल जाएगा, ठीक है। अब मेरे को एक बात बताओ यहाँ पे, तो बताओ यहाँ पे इसके लिए जो आ गया वो यहाँ पे नहीं आ सकता, लेकिन अब जो ऊपर वाला है वो तो वापिस आ सकता है, तो इस पट्टी के लिए केवल ये वाला रंग नहीं आना चाहिए मेरे पास। तो यहाँ पे बताओ 3 की जगह 4 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो 5 चौके 20, 20 चौके 80। सेम टू सेम यहाँ पे कर लो, 5 इंटू फिर 4 इंटू 4 इंटू 4। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? एक यहाँ पे आ गया रंग, वो रंग यहाँ पे नहीं आ सकता। अब जो यहाँ पे आ गया वो यहाँ पे नहीं आ सकता, अब जो यहाँ पे आ गया वो यहाँ पे नहीं आ सकता, तो एक ही रंग छूटेगा। 5 चौके 20, 20 चौके 80, 80 चौके 320। सेम टू सेम 5 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4। आंसर कितना आ गया? 5 चौके 20, 20 चौके 80, 80 320, 320 को 4 से, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर लो, तो बताओ कितना आया? तो 0 8 4 3 12, 1280। अब बताओ काम इस झंडा इस तरीके से भी बना, झंडा इस तरीके से भी बन गया, इस तरीके से भी बन गया, इस तरीके से भी बन गया, तो टोटल करने के लिए मेरे को जोड़ना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? काम इस तरीके से भी पूरा हुआ, इस तरीके से भी, तो इनको जोड़ के आंसर निकाल सकते हो, नहीं निकाल सकते? बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? बात समझ में आई कि नहीं आई? बात समझ में आई कि नहीं आई? एक बात याद रखना मेरे को, देखो इसका जो आंसर आ गया अपने पास आ गया, कभी कभी क्या बोलेगा, जैसे इसमें तो मैंने क्या बोल दिया कि भाई क्रमागत रंग सेम नहीं होने चाहिए, कभी कभी क्या बोलेगा आपको सेम क्वेश्चन बोलेगा और बोलेगा कि भैया कि एक बार किए गए रंग का प्रयोग एक ही बार करना है। समझ में आ रहा है? अगर लैंग्वेज ऐसी हो कि एक बार प्रयोग किए हुए कलर को एक ही बार प्रयोग करना है, तो उसमें हम अगर 2 झंडे बनाएंगे तो 5 इंटू 4, लेकिन जब 3 कलर का झंडा बनाएंगे ना तो 5 इंटू 4 इंटू 3 करेंगे, क्योंकि ये 2 कलर पहले प्रयोग में आ चुके हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो अब उसका आंसर क्या निकलेगा वो उसकी लैंग्वेज पर डिपेंड करेगा कि आपको एक झंडे को एक बार प्रयोग करना है। जैसे एक क्वेश्चन ये पढ़ो, ये तो समझ में आ गया होगा, इसकी जगह आप एक क्वेश्चन पढ़ो, जैसे ये बोला हुआ क्वेश्चन है, जैसे ये क्वेश्चन है, डोली डोली गरीब डोली, इसको समझते हो? ये तो हो गया अपना, गरीब डोली के घर में एक टीवी में 4 चैनल है, ठीक है कि नहीं है? जो सभी बोरिंग है, वह प्रत्येक मिनट चैनल बदलती है, कितने तरीकों से वह चैनल बदल सकती है ताकि वह पुनः पहले चैनल पर वापस 4 मिनट बाद में आए? ये क्या बोल रहा है? एक डोली है, कोई भी लड़की है, उसके घर में एक टीवी है और उसमें कितने चैनल आते हैं? 4। जैसे मान लो चैनल 1 आता है, चैनल 2 आता है, चैनल 3 आता है, चैनल 4 आता है। समझ में आ रहा है कि नहीं यार? चैनल 4 आता है। अब मेरे को एक बात बताओ, ये बोल रहा है कि वो डोली क्या करती है, 1 मिनट में एक बार चैनल बदलती है और उसको पसंद नहीं आता तो फिर वापस बदलती है। समझ में आया कि नहीं आया? और फिर वापस पसंद नहीं आता तो फिर बदलती है। अब एक बात बताओ मेरे को कि जैसे मान लो स्टार्टिंग में क्या बोला हुआ है, मान लो वो चैनल C1 पे है, टाइम कितना हो रहा है अपने पास? 0 सेकंड, 0 है। समझ में आया कि नहीं है? तो स्टार्टिंग में चैनल C1 है। अब तो पहले मान लो स्टार्टिंग में कौन सा चैनल लगा हुआ है? C1। अब वो बदलेगी चैनल, तो अब वो C1 एक मिनट तक चलेगा, पहले 1 मिनट तक चलेगा। अब वो पहली मिनट जब चैनल बदलेगी, ठीक है, तो उसके पास कौन सा चैनल लगा सकती है? वो कोई भी चैनल लगा सकती है, C2 C3 C4। तो उसके पास कितने चॉइस होंगे पहली मिनट के? पहली मिनट पर कितने, जैसे 1 मिनट यहाँ पे हो गया, ठीक है कि नहीं है? तो 1 मिनट होते ही मेरे पास को चैनल के लिए कितने तरीके हैं, ये लगा सकती है, ये लगा सकती है, ये लगा सकती है।
चैनल बदल दिए, कितने प्रकार से पुनः पुनः पहले चैनल पर आई। अब एक बात बताओ, जब अगली जब मिनट होगी यहाँ पे दूसरी मिनट, तो जब दूसरा मिनट होगा, पहले मिनट पे तो उसके पास 3 ऑप्शन थे, जब दूसरा मिनट जब पूरा होगा तो मेरे को एक बात बताओ उसके पास कितने ऑप्शन होंगे। ये तो चैनल चल रहा है ये मान लो, अब ये चला नहीं सकती क्योंकि इसको तो 4 मिनट बाद में चलाना है, तो ये 2 चला सकती है नहीं चला सकती, तो इसके लिए 2 ऑप्शन आएंगे कि नहीं आएंगे, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। फिर इसके आगे की जो 1 मिनट होगी उसके लिए फिर वापस से कितने, मान लो जैसे ये चैनल चल गया तो फिर ये 2 ऑप्शन आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। और फिर जब 1 मिनट और लगेंगे, चौथे मिनट आएगी, चौथे मिनट बाद में, तो बताओ उसको कौन सा चैनल चलना चाहिए, C1 चलना चाहिए नहीं चलना चाहिए, तो उसके पास एक ही तरीका होगा कि नहीं होगा। तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 तरीके होंगे कि नहीं होंगे। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। तो ये जो मल्टीप्लिकेशन वगैरह कर रहे हैं ना, ये अपन को समझ में आनी चाहिए। मेरे हिसाब से ये चीज़ समझ में आ गई। और सारे क्वेश्चन जो होंगे ना अपने इजी जी से क्वेश्चन है, ये सेम टू सेम चीज़ लगेगी इसमें। जैसे इसमें क्या बोला हुआ है, ठीक है, जैसे इसने क्या बोला हुआ है, 1 2 3 4 5 अंकों का प्रयोग करके 2 अंकों की कितनी सम संख्याएं बनाई जा सकती है। ये क्वेश्चन हम आगे करेंगे, बढ़िया अच्छे से करेंगे इनको, लेकिन अभी जो मैं मल्टीप्लिकेशन रूल सिखा रहा हूँ वो समझो। मेरे पास 5 संख्याएं हैं कि, और इसने बोला हुआ है कि इनका प्रयोग करके 2 अंकों की कितनी संख्याएं बना सकते हैं। तो मेरे पास 2 अंक है मान लो, तो सम संख्याएं बनानी है, तो यहाँ पे कौन कौन सा अंक आ सकता है इकाई के स्थान पे, या तो 2 आ सकता है या 4 आ सकता है। कितने तरीके हैं यहाँ पे, 2। काम अभी पूरा नहीं हुआ तो मल्टीप्लाई करेंगे, तो इस यहाँ पे कितने आ सकते हैं। अब फिर मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे पुनरावृत्ति वाला कंसेप्ट लगेगा कि भाई पुनरावृत्ति हो रही है, कि मतलब जो यहाँ पे आ गया वो अंक वापस आ सकता है, या यहाँ पे जो आ गया नहीं आया वो, मतलब जो यहाँ पे आ गया वो नहीं आएगा आगे। तो हम दोनों को करके देख लेते हैं। मान लो जैसे इसने बोला हुआ है कि पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए, मतलब एक बार किया हुआ प्रयोग में लिया हुआ अंक एक ही बार प्रयोग में लेगा। तो यहाँ पे जो अंक आ गया, मान लो 2 और 4 में से कोई भी एक अंक आ गया, तो वो अब यहाँ पे तो आ नहीं सकता। तो 1 2 3 4 5 में से मान लो एक तो कम हो गया, तो यहाँ पे 4 अंक आएंगे कि नहीं आएंगे। तो ये टोटल 8 तरीके हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। और अगर बोले पुनरावृत्ति हो सकती है, तो यहाँ पे तो 2 ही तरीके हैं, लेकिन फिर यहाँ पे 5 तरीके हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। कोई भी अक्षर वापस से आ सकता है नहीं आ सकता है यहाँ पे, तो वो 10 हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे तरीके। दोनों अलग अलग पर्सन है, अलग अलग बात चल रही है, लेकिन आपको कंसेप्ट जो समझना है वो ये है कि भाई मल्टीप्लाई कैसे करते हैं अपन। जैसे ये देखो, मेक शब्द का प्रयोग करके कितने नए शब्द बनाए जा सकते हैं। ध्यान देना, नए शब्द मतलब मेक तो बना हुआ है, तो मेक के अलावा कितने शब्द बना सकते हैं। यदि एक वर्ड का प्रयोग एक ही बार किया जाए, यहाँ पे देखो इसने देखो यहाँ पे क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। तो देखो मेक क्या है, 1 2 3 4। जब भी मैं क्वेश्चन पढ़ दूँ आपके सामने ले आऊँ ना, तो आप उसको पॉज किया करो, फिर उसको सोल्व किया करो, फिर आंसर देखा करो, ठीक है कि नहीं। जैसे मेक शब्द की बात करी, इसमें 4 शब्द हैं, तो अगर मैं इसको वापस से अरेंज करूँगा, तो जैसे मैंने 4 शब्द है, ये 4, तो यहाँ पे कितना आ सकता है, 4 वर्ड है, समझ में आएगी नहीं। 4 लेटर है इसमें, तो 4 लेटर में यहाँ पे चारों में से कोई भी आ सकता है, काम पूरा नहीं हुआ। तो यहाँ पे कितना आ गया, अब जो यहाँ पे आ गया वो यहाँ पे नहीं आ सकता, क्योंकि पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए, रिपीटेशन नॉट अलाउड। तो यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा, कितना हुआ, 4 3 12, 12 2 24। लेकिन इसने बोला हुआ नए शब्द, इनमें मेक भी शामिल होगा कि नहीं होगा। भाई पूरा वापस से किया है तो मेक तो शामिल होगा, तो इसमें -1 करेंगे, 23। यहाँ पे कई लड़के गलत करके आते हैं, ऑप्शन में 24 भी मिलेगा आपको, 23 भी मिलेगा। अगर यहाँ पे बोलेगा कि कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, तब आप 24 करोगे। कितने नए शब्द बनाए जा सकते हैं, तो आप 23 करोगे। समझ में आया कि नहीं है, आ गया, समझ में आ गया। जैसे ये देखो यहाँ पे, यदि हमारे पास n ताले हैं, ओके, मेरे पास n ताले हैं, कलर इसका चेंज कर लेते तो ये देखेगा, ठीक है। अपने पास n ताले हैं, ओके, उनकी n चाबियां हैं, ओके, ठीक है कि नहीं है। अब ये बोल रहा है कि यदि प्रत्येक ताले की एक परफेक्ट चाबी होगी, मतलब एक ताला एक ही चाबी से खुलेगा, तो ताले को खोलने हेतु अधिकतम कितने प्रयास, ये अधिकतम कितने प्रयास वाला क्वेश्चन 2023 में भर भर के पूछा है। कम से कम 2 या 3 क्वेश्चन पूछे। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। अधिकतम कितने प्रयास करने होंगे, समझो इस चीज़ को। सभी ताले खोलने हैं, ठीक है कि नहीं है। देखो अब इस क्वेश्चन का करने का तरीका क्या है, इसका करने का ये तरीका है, भाई सभी ताले खोलने हैं और मेरे को n चाबियां हैं, n ताले। मान लो मैं पहला ताला लेके बैठा,
तो मैं उसके पहली चाबी लगाऊंगा तो खुल गया। तो अगर पहली चाबी में ही खुल गया तो क्या अधिकतम प्रयास हो सकते हैं क्या? भाई पहली पहली चाबी में सारे ताले खुल जाएंगे तो मेरे प्रयास कम से कम होंगे कि नहीं होंगे? लेकिन मेरे को करना है प्रयास अधिक से अधिक। तो मैं बोलूंगा जैसे मेरे पास n ताले हैं और n चाबियां हैं, तो इसकी तो एक चाबी होगी, वो चाबी लास्ट लास्ट में आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए? तो पहले मेरे पास इसको खोलने के लिए मैं n-1 तरीके तो करूंगा ही करूंगा, फिर जो अगला तरीका आएगा +1, उस तरीके में ताला खुलना चाहिए। तो कुल मिला के मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि मैं जब पहला ताला खोलूंगा तो उसके लिए पूरी एन प्रयास करने पड़ेंगे कि नहीं करने पड़ेंगे? करने पड़ेंगे, बिल्कुल करने पड़ेंगे। अब एक ताला तो खुल गया, अब कितने ताले बच गए? n-1। तो n-1 मेरे पास चाबियां हैं, n-1 मेरे पास ताले हैं, तो अधिकतम प्रयास करूंगा तो वो n-1 टाइम पे खुलेगी चाबी, वो ताला। तो इसके लिए प्रयास कितने करने पड़ेंगे? n-1, फिर इसके लिए n-2, ऐसे करते 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 लास्ट में एक ताला बचेगा, एक चाबी बचेगी। तो उसके लिए एक ही तरीका आएगा, एक ही प्रयास। इसके पीछे वाले में 2 ताले और 2 चाबी बचेगी, तो उसमें 2 प्रयास आएंगे कि नहीं आएंगे? कुल मिला के ये क्या हुआ? 1 + 2 + 3 + n। ये आपको वैसे पता भी है, और इसको सोल्व करने का तरीका अगर नहीं पता तो मैं आपको ऑप्शन से करना सिखा दूंगा, लेकिन छोड़ो, आप तो ये देख लो कि ये कितना आ गया, n × n+1/2। ये कैसे आया? ये एक फॉर्मूला है जिसको बताया जाता है, ये मैं आपको आगे बता दूंगा। और अगर नहीं भी आए ना तो टेंशन लेने की बात नहीं है। कैसे? क्यों नहीं टेंशन लेने की बात? इसलिए टेंशन लेने की बात नहीं है, जब भी बात आ जाए n ताले हैं, n चाबियां हैं, तो मैं n का मान ले लेता हूँ 3। ठीक है कि नहीं है? n का मान कितना ले लेता हूँ? 3। तो 3 ताले हो गए, 3 चाबियां हो गई। तो मैं बोलूंगा कि भाई पहला ताला खुलने के लिए मैं 3 प्रयास करूंगा, पूरे पूरे खुल जाएगा। फिर मेरे पास 2 चाबियां बचेगी, 2 ताले बचेंगे, तो 2 प्रयास होंगे अधिकतम प्रयास करने। फिर एक ताला एक चाबी में 1 प्रयास, 3 तो 5 और 1 छाया कि नहीं आया? मेरे पास छाया कि नहीं आया? और अगर मेरे पास 3 n का मान 3 रखने पर 6 आ रहा है, तो इसमें रख। आप जब ऑप्शन में ये ऐसी चीज़ें मिलेंगी ना आपको, तो आप n का मान रखोगे उसमें। तो आप जैसे इसमें रखिए n का मान कितना आया? 3 × 4/2, 12/2 यानी 6। 6 से 6 मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? तो ऑप्शन चेक हो गया कि नहीं हो गया? मेरे पास ये फॉर्मूला भी नहीं पता था, मेरे से ऑप्शन चेंज हो, ये ऑप्शन चेक हो गया कि नहीं हो गया? तो ये चीज़ें मैं आपको आगे बता दूंगा, उसमें कोई इतना इश्यू नहीं है। बस बात कंसेप्ट की है, कंसेप्ट समझो। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये मेरे सिम गड़बड़ हो गई लगती है। ठीक है, ओके, छोड़ो, मिटा देते हैं, जगह तो चाहिए अपन को। अगला क्वेश्चन पढ़ो जब तक। क्या बोल रहा है? क्वेश्चन को पढ़ने की भी एक कला होती है ना, जब क्वेश्चन को पढ़ना आ जाता है ना अपन को, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होती। क्या बोल रहा है ये? n, वापिस से बोलो n, वापिस से कितना आ गया? n। ओके, अब सर ने बोला था n का मान रख लो 2 या 3, तो रखेंगे, लेकिन पहले रखने से पहले करके देख ले। n अलग अलग वस्तुओं को 2 अलग अलग डिब्बों में रखने के कितने तरीकों की संख्या है? मतलब मेरे पास n वस्तुएं हैं और मेरे पास डब्बे कितने हैं? डिब्बे कितने हैं मेरे पास? डिब्बे मेरे पास कितने हैं? 2। ये बोल रहा है कि उन n वस्तुओं को उन 2 डिब्बों में कितने प्रकार से रख सकता हूँ। मतलब जैसे मैं मान लो मेरे पास पहली वस्तु आई, ठीक है, पहली वस्तु आई। अब पहली वस्तु आई तो मैं, जैसे मेरे पास 2 डब्बे हैं यहाँ पे, अब बताओ मेरे को कि मैं इसको किस में डालूं। तो मेरे पास तरीके कितने हैं? 2। या तो इसमें डाल सकता हूँ या इसमें डाल सकता हूँ। फिर दूसरी वस्तु आएगी, उसके लिए कितने तरीके आएंगे? 2। तीसरी वस्तु आएगी तो उसके लिए कितने आएंगे? 2। तो ऐसे n वस्तुएं, तो उसके लिए n बार 2 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? और ये गुणा होकर 2 की घात n हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब आप बोलोगे अच्छा मेरे को तो मतलब ही नहीं है सर इस चीज़ का। मैं तो बोलूँगा कि 2 वस्तुएं हैं, 2 डिब्बे हैं, कितने प्रकार से डालूंगा? तो मैं बोलूँगा पहली वस्तु के लिए 2 चांस, दूसरी वस्तु के लिए 2 चांस, तो मेरे पास आ गया 4। ऑप्शन में उठा के रखूंगा 2, 2 की घात 2 बराबर 4, और आंसर लगा दूंगा टिक 2 की घात n। अरे वहाँ पे 2n भी आएगा ऑप्शन में। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? और 2n में भी आप n का मान कितना रखोगे? 2, तो कितना आएगा? 4।
तब मैं बोलता हूँ आप 2 भी रखो, 3 भी रखो। जैसे 3 रखते अगर आप, तो 3 रखते तो कितना आता आपके पास? पहली के लिए 2, दूसरी के लिए 2, तीसरी के लिए 2, और 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू क्यों कर रहा हूँ? काम पूरा हुआ सभी वस्तुओं को डालने के बाद में, तो 8, 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना आ गया? 8। अब बताओ अगर आप 2 इसमें रखते हो तो कितना आता? इसमें 3, मतलब 3 इसमें रखते हो तो 6 आता कि नहीं आता? और 3 इसमें रखते हो तो 2 की का 3 में 8 आता कि नहीं आता? तो ये आंसर सही होता कि नहीं होता? ये क्या क्या बोल रहा हूँ, क्या है सही होता क्या नहीं होता, वो आपको जब आगे क्वेश्चंस में प्रैक्टिस कराएंगे ना, तब आके समझ में आ जाएगा। लेकिन बात ये है कि ये समझ में आई कि नहीं आई कि अगर n वस्तुओं को 2 डिब्बों में डालना है। अच्छा एक बात बताओ मेरे को, यहाँ पे 2 डिब्बों की जगह मैं n डिब्बे रखता अलग अलग, तो फिर कितना आंसर आता? n डिब्बे बोल देता यहाँ पे, इसको हटा रहा हूँ मैं, n अलग अलग डिब्बे लिख लेता हूँ। अब आंसर कितना आता? तो भाई पहली वस्तु के लिए n तरीके हैं, दूसरी वस्तु के लिए भी n, तीसरी वस्तु के लिए भी n। काम पूरा नहीं हुआ अभी, जब तक पूरा नहीं डालूंगा वस्तुएं, n की घात n आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो क्वेश्चन कैसे भी घुमा सकता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? समझ में आ रही है या नहीं आ रही? आ रही है, ओके। अच्छा ऐसे बोलता कि 2 अलग अलग वस्तुएं हैं और n डब्बे हैं, तो फिर क्या आंसर आता? पहली वस्तु के लिए कितना आता? n, दूसरी वस्तु के लिए कितना आता? n, n स्क्वायर आता कि नहीं आता? फिर कैसे भी क्वेश्चन को घुमा सकता है भैया, कैसे भी क्वेश्चन को घुमा सकता है। आपको करना है, आपको करना है, बस ये चीज समझ लो कि काम कब पूरा हो रहा है। ओके, 3 पास से उछाले जाते हैं, उछाल दिए। फिर देखो 3 पास से उछाल दिए, कितने आउटकम होंगे जिनमें कम से कम एक बार 5 आए? कम से कम एक बार 5 आना ही आना चाहिए, 2 बार भी आ सकता है, 3 बार भी आ सकता है। 3 पासे उछालने हैं मेरे को, 3 पासे उछालने हैं मेरे को, तो कितने आउटकम होंगे जिनमें कम से कम एक बार 5 आए? इसका आंसर मेरे को बताओ कमेंट्स में, ठीक है कि नहीं है? सारी क्वेश्चन बता दूंगा तो फिर मेरे कमेंट्स में कौन कमेंट करेगा, ठीक है कि नहीं है? मज़ा तो तभी आएगा ना जब आप मेरे को पता चलेगा कि भैया किसने वीडियो कहाँ तक पूरी देखी है कि नहीं देखी। इजी सा क्वेश्चन है, ये करना ना आ सकता है, ये जो मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ वो आ सकते हैं। अजमेर एवं जयपुर के मध्य 4 बसें आती जाती है। अजमेर है मेरे पास, यहाँ पे मेरे पास जयपुर है, इसके बीच में 4 बसें चलती है। ओके, यदि राकेश अजमेर से जयपुर जाए, ओके यहाँ से यहाँ जा रहा है, पुनः जयपुर से अजमेर वापस अलग बस से आए, कुल कितने तरीके हैं? अरे इसने बस बोल दी, मैं बोलता अजमेर से जयपुर जाने के 4 रास्ते हैं, और वो उस जिस रास्ते से गया उस रास्ते से वापस से नहीं आएगा। कितने रास्ते होंगे भाई? जाने के कितने हुए? 4। काम पूरा नहीं हुआ, अभी आना भी है उसको, लेकिन अब की बार 3 ही लूंगा, क्योंकि जो जिससे गया था उससे आएगा नहीं। कितना आया मेरे पास? 12 आएगी, 12 आए। ये पूरा परमुटेशन कॉम्बिनेशन ऐसा ही है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? पूरा परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन ऐसा ही है। एक व्यक्ति के पास 5 मित्र हैं, उसके 4 नौकर हैं। एक व्यक्ति के पास 5 वस्तुएं हैं, उसके पास 4 अलग अलग डिब्बे हैं। सेम क्वेश्चन है, लैंग्वेज चेंज कर रहा है। वह कितने तरीके से अपने दोस्तों को उन नौकरों को प्रयोग करके आमंत्रित कर सकता है? वह कितने तरीके से उन वस्तुओं को अलग अलग डिब्बों में रख सकता है? सेम क्वेश्चन आ रहा है, सेम, बस लैंग्वेज चेंज हो रही है। एक व्यक्ति के पास 5 मित्र है, ठीक है, उसको पहले मित्र को आमंत्रित करवाना है, उसके पास कितने नौकर हो सकते हैं? कितने प्रकार से आमंत्रित कर सकता है वो पहले मित्र को? 4 तरीके से, दूसरे को भी 4 तरीके से, तीसरे पे भी 4 तरीके से, कि चौथे को? समझ में आया कि नहीं आया? तो पहले आदमी के लिए भी 4 तरीके हैं और दूसरे के लिए भी 4 तरीके हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि पहला नौकर बोलेगा मैं तो पहले को करवाया, अब दूसरे को भेजो मैं तो काम नहीं करूंगा, उसको वापस आमंत्रित करने का। नौकर है तो वो काम करेगा। तो 4 की घात 5 आंसर आ गया। इसमें कन्फ्यूजन ये होता है कि कितने प्रकार से नौकर, चलो ये छोड़ो, अभी वो पर्सन आगे आएगा, अभी ज़्यादा दिमाग में लोड नहीं लेना। मल्टीप्लिकेशन रूल समझो आप, 5 मित्र, उसके पास 4 नौकर भी है, वह कितने तरीकों से अपने दोस्तों को उन नौकरों को प्रयोग करके आमंत्रित कर सकता है। ओके, ये देखो ये क्वेश्चन, 5 वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न हैं, प्रत्येक में 4 चॉइस है, 5 वस्तुएं
उसमें 4 डिफरेंट बॉक्स हैं, कितने तरीके से एक व्यक्ति उनके उत्तर दे सकता है। तो पहली वस्तु के 4 प्रकार से पहले वस्तु को 4 बॉक्स में डाल सकता है, या फिर पहले क्वेश्चन को 4 चॉइस से आंसर दे सकता है, कोई से भी ABCD से। दूसरे को भी 4 चॉइस है, तीसरे के पास भी 4, चौथे के भी 4, पांचवे के भी 4, 4 की घात 5। एक ही क्वेश्चन को कितने भी प्रकार से घुमा सकता हूँ, है ना। ये देखो एक क्वेश्चन, एक कक्षा में 30 विद्यार्थी हैं। जी बिल्कुल है। कितने प्रकार से? गणित में पहली और दूसरी, मैथ में फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, फिजिक्स में पहली और दूसरी, फिजिक्स में पहली और दूसरी, केमिस्ट्री में पहली, केमिस्ट्री में केवल एक, और इंग्लिश में केवल एक। रैंक दी जा सकती है। अरे भैया ये बोला 30 विद्यार्थी हैं, गणित में पहली रैंक के लिए कितने विद्यार्थी उपस्थित है मेरे पास? 30। अब पहली रैंक जिसकी आ गई उसके भी सेकंड रैंक भी उसकी आएगी क्या? तो इसके लिए कितने तरीके हैं मेरे पास? 29। तो कितना हुआ? 30 × 29। अभी काम पूरा हो गया क्या? फिजिक्स में भी दो तो मल्टीप्लाई करेंगे, फिजिक्स में फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक। अब जिसके मैथ में आ गई फर्स्ट रैंक, उसके फिजिक्स में नहीं आ सकती फर्स्ट रैंक? बिल्कुल आ सकती है। तो वापस उसके लिए 30 × 29। अब जिसके इन दोनों में आ गई क्या, उसके केमिस्ट्री में नहीं आ सकती? वापस से 30 तरीके से आ सकती है, 30 बच्चे हैं उनमें दे सकते हैं। और जिसके इन सब में आ गई उसके इंग्लिश में नहीं आ सकती क्या? ये इसका आंसर आ गया। इसको मल्टीप्लाई करो, आंसर निकालो, मजे उड़ाओ। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। एक बिल्डिंग में 8 फ्लोर हैं। 5 व्यक्ति ग्राउंड फ्लोर से लिफ्ट में प्रवेश करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्र रूप से किसी भी फ्लोर पर उतर सकता है। शुरुआत पहले फ्लोर से होगी। उन तरीकों की संख्या ज्ञात कीजिए। ये 2 क्वेश्चन दे रखे हैं। एक बात समझो, इस क्वेश्चन को समझो, पहले पढ़ो आराम से, पॉज करो, पढ़ो। जैसे क्या हुआ, देखो इसके कई मतलब निकलते हैं, लेकिन हम जो मतलब निकालेंगे उसी हिसाब से आंसर देंगे। क्या बोलता है ये? जैसे एक ये क्या है मेरे पास, एक बिल्डिंग का ये कौन सा फ्लोर है? ग्राउंड। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ और 8। ये बिल्डिंग ऐसे भी बन सकती है, और कई जगह लोग इसको काउंट करते हैं कि भाई फर्स्ट इसको ही काउंट कर लूँगा मैं। लेकिन आप एक जनरल एक बात बताओ, फर्स्ट फ्लोर कौन सा होता है? ऊपर वाला। और इसने बोला हुआ भी है कि पहले फ्लोर से होगी शुरुआत, मतलब यहाँ से तो चढ़ गए, यहाँ से यहीं उतरना होता तो चढ़ते क्यों? तो अब ये बोल रहा है कि जब ये क्या नाम 5 व्यक्ति जब इसमें चढ़ गए, अब इसमें चढ़ के लिफ्ट चलेगी। अब पहला व्यक्ति फर्स्ट फ्लोर पे भी उतर सकता है, कोई भी किसी भी फ्लोर पे उतर सकते हैं। इसने बोला हुआ कि सभी अलग अलग फ्लोर पे उतरे। तो एक बात बताओ, सभी अलग अलग फ्लोर पे उतरे, ओके उतार देते हैं। मान लो पहले आदमी की बात करूं मैं, तो उसके पास कितने फ्लोर हैं उतरने के लिए? 8 है कि नहीं है? वो 8 में से किसी पे भी उतर सकता है। लेकिन जिस पे वो उतर गया उस पे दूसरा आदमी उतरेगा क्या? तो दूसरे के पास 7, तीसरे के पास 6, चौथे के पास 5 और उसके अगले वाले के पास 4 आ जाएंगे, नहीं आ जाएंगे? कोई भी किसी भी फ्लोर पे उतर सकता है। तो पहले वाले के ऊपर 8, अब जरूरी नहीं उसके ऊपर कोई उतर गया तो दूसरा नहीं उतरे। इसने बोला हुआ है कोई किसी भी फ्लोर पे उतर सकता है। तो 8 8 8 8 8 की घात 5। इसमें कई जगह क्वेश्चंस के आंसर 7 × 6 × 5 × 3 भी दे रखे हैं। 7 × 7 × 7 वो गलत, मतलब मैंने इसका पूरा वो किया रिसर्च वगैरह, तो मेरे को इसका यही आंसर मिला। हर जगह हम यही देखते हैं, ठीक है कि नहीं? ग्राउंड फ्लोर पर चढ़ने वाला आदमी ग्राउंड फ्लोर पर क्यों ही उतरेगा, है ना? तो इसका आंसर यही सही है, ठीक है। मज़ा आया कि नहीं आया? ये मज़ा मैं इस भारतवर्ष के पूरे स्टूडेंट्स को देना चाहता हूँ ना। किसी का फेमस डायलॉग है। तो भैया ये क्वेश्चंस हैं। अभी आज की क्लास केवल इंट्रो क्लास थी कि नंबर सिस्टम, ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन होता क्या है। एक क्वेश्चन मैंने और अलग आपके मज़े के लिए लिया है, ये वाला क्वेश्चन। इसके लिए पहले मैं आपको बताता हूँ कि क्या होता है। परमुटेशन कॉम्बिनेशन का एक हुआ होता है, क्या होता है इसमें पूरा दिमाग लगाना होता है। क्वेश्चन पढ़ो, समझो और आंसर निकालो, उसमें कोई हवा चीज़ नहीं है। अगर आप दिमाग नहीं लगा पाओगे तो फिर प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। 4 से 5 क्लास ले लो, एक 1-1.5 घंटे की बनाएंगे। उसके बाद में आप कोई भी क्वेश्चन उठा लेना, किसी भी एग्ज़ाम का उठा लेना, SSC, RAS, UPSC। देखो एक चीज़ मैं और बताता हूँ, जैसे UPSC की बात करूँ तो RAS के अंदर 2024 का जो पेपर लगा था उसमें 2 क्वेश्चन डायरेक्ट, जो मेरी क्लास परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन की पढ़ी है पहले की, रिकॉर्ड की हुई 2022 में, वहाँ से डायरेक्ट छपे हैं।
आप मिला लेना उनको ना। तो ये ज़्यादा कोई चीज़ नहीं है। आरएस हुआ, अब तो एसएससी के अंदर भी आने लग गया, यूपीएससी के अंदर भी आता है, कहीं भी करो आप इसको क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हो परमुटेशन का। ये लास्ट क्वेश्चन करते हैं, फिर अपन विराम देते हैं अपनी वाणी को यहीं पे, ठीक है। तो क्या बोल रहा है ये 2023 का क्वेश्चन है भैया, बहुत ही गंदा पेपर आया था भैया। अरे कुछ ही गंदा नहीं आया था, देख कितने आंसर, क्या क्या क्वेश्चन पूछे हैं, देखना। 4 पत्थर है, 4 लिफाफे हैं, 4 वस्तुएं हैं, 4 बॉक्स हैं। ठीक ठीक एक पत्थर को एक सही पत्ते वाले ठीक एक लिफाफे में डालना है। देखो लैंग्वेज आपको कहीं ना कहीं लिंक होगी। एन ताले हैं, उनकी एन चाबियां हैं, परफेक्ट चाबी परफेक्ट ताले में लगेगी, आपको लिंक होगी चीजें। यदि पत्रों को लिफाफों में यादृच्छिक रूप से डाला जाता है, मेरे को नहीं पता कौन सा लिफाफा कौन से पत्र में डालना है, नहीं कौन सा पत्र कौन से लिफाफे में डालना है, पत्र में लिफाफा नहीं डलता है ना। तो मेरे को एक बात बताओ, ये क्या बोल रहा है, मेरे पास 4 मेरे पास क्या है यहाँ पे भैया, 4 मेरे पास क्या है, पत्थर, पत्थर 1 2 3 4 ए बी सी डी, उसके क्या है मेरे पास लिफाफे हैं। यह संभव है कि ठीक ठीक एक पत्र गलत लिफाफे में जाए। ये बोल रहा है कि अगर मैंने उनको लिफाफे में, मैंने आंख बंद करके लिफाफे में उन पत्रों को पैक किया और उनको भेजा, तो मेरे को ऐसे बोल रहा है कि केवल एक पत्र भी गलत लिफाफे पे जा सकता है। अरे भैया जब ये पत्र मान लो इस पे गया, इसका तो ये था लिफाफा, तो अब इस लिफाफे में कोई और पत्र आएगा कि नहीं आएगा, तो कम से कम एक गलत नहीं होएगा। अगर एक गलती हुई ना तो 2 लिफाफे गलत जाएंगे, गलत हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, पहला आंसर वाला ऑप्शन। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। अरे इजी कंसेप्ट है, कोई ज़्यादा हवा चीज़ नहीं है, ये चीज़ समझ में आ रही है कि ये गलत तो कैसे हुआ। अगर ये इसमें चला गया ना भैया, तो ए भी एक तो इसका था ना, इसमें कुछ और डलेगा, गलत हो जाएगा। तो ठीक ठीक एक पत्र कभी भी गलत लिफाफे में नहीं जाएगा, 2 जाएंगे। सेम टू सेम बताओ, ऐसे केवल 6 तरीके हैं जिनमें केवल 2 पत्थर ही सही लिफाफों पे जाए। क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि जैसे मान लो 1 2 3 4 ए बी सी डी, इसने क्या बोला कि अगर मान लो केवल 2 पत्थर फिक्स सही लिफाफे में जाए, तो ऐसे मेरे पास 6 तरीके हैं। अरे भैया एक बात बता, जैसे मान ले वो 2 पत्थर कौन से लिफाफे कौन से हैं जो सही जा सकते हैं। पहली बात तो वो होती है, मान ले जैसे ए और बी 2 है पत्थर, ये सही लिफाफे में चले गए एक और बी इसमें, तो फिर गलत लिफाफे में कितने तरीके से जा सकते हैं, एक ही तरीका है, ये इसमें जाएगा इसमें जाएगा, ये तरीका तो एक ही है ना भाई। इसके अलावा गलत लिफाफे में जा सकता है या कोई तरीके से, जब ये इसमें जाएगा तभी गलत होगा, क्योंकि ये तो फिक्स जा रहे हैं। तो एक तरीका हो गया जब ए बी गलत लिफाफे में गए, मतलब सही लिफाफे में गए। फिर एक तरीका हो गया जब ए सी सही लिफाफे में जाए। फिर एक तरीका हो गया जब ए डी सही लिफाफे में जाए। तो 3 हो गए कि नहीं हो गए, ए बी ए सी ए डी। अगर ए सी अगर सही लिफाफे में गए तो बी जाएगा 4 में, डी जाएगा 2 में, एक ही तरीका है ये। तो ए बी एक तरीका है, ए सी एक तरीका है, ए डी एक तरीका है, 3 तरीके तो ये हो गए सही लिफाफे वाले। फिर ए बी तो चला गया, बी सी एक तरीका है और बी डी एक तरीका है, तो 2 तरीके ये हो गए कि नहीं हो गए। और एक सी डी अगर सही लिफाफे में जाए, ये दोनों फिर एक ही तरीके से जा सकते हैं गलत लिफाफे, तो एक तरीका ही हो गया, 6 हुए कि नहीं हुए। तो बिल्कुल अपना आंसर सही है, तो बिल्कुल बी ऑप्शन सही है कि नहीं है। समझ में आई कि नहीं आई। टॉपिक स्टार्ट हम कल अगली वाली पार्ट से करेंगे, टॉपिक स्टार्ट करेंगे हम पर कॉम्बिनेशन से, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन क्या होता है क्या नहीं होता, वो हम स्टार्ट करेंगे अगले पार्ट से। तो ये था अपना परमुटेशन कॉम्बिनेशन का बेसिक, और बेसिक पे हमने ना कितने क्वेश्चन कर डाले, 2 क्वेश्चन तो आए, और भी क्वेश्चन आए हुए हैं जिनको मैंने नहीं लिया, क्योंकि मैं उनको फिर आगे अच्छे से आपको समझाना चाहता था कि भाई आगे वाले तरीक़ों से करो। ये जो पीडीएफ है क्वेश्चंस की, ये मेरे हाथ से लिखी हुई है, तो थोड़ी राइटिंग तो ऐसे लिख दी मैंने ना, इसको मैं आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, आप वहाँ से उसको डाउनलोड कीजिए, मज़े कीजिए। कभी भी कोई भी क्वेश्चन सेम टू सेम फंस सकता है, इतने क्वेश्चन कर लेंगे, इतने क्वेश्चन कर लेंगे कि भैया आप बनाओ फिर यूपीएससी वालों क्वेश्चन नया ही बनाओ, ठीक है ना। तो इसी के साथ मिलते हैं फिर अगले पार्ट में ना। थैंक यू वेरी मच।